हेलो दोस्तों, सुपर 2020 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिए ध्यान से कि ए बी क्वेश्चन फर्स्ट है और क्वेश्चन सेकंड, दोनों क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट कह रहा है कि जो ए बी है वो सी डी के क्या है, समानांतर है। ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल है। तो यदि ए बी सी डी के पैरेलल होता है, आपसे बोला गया है कि ए ओ सी की वैल्यू ज्ञात करके बताएं। तो ए ओ सी की वैल्यू तभी ज्ञात कर पाओगे। देखिएगा आपको एक चीज़ लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा कि ए बी सी डी के समानांतर है, तो आप कहिएगा कि जो ए बी सी डी के समानांतर है तो इसी के समानांतर एक पी क्यू लाइन को खींच लीजिएगा, पी क्यू। तो आप कहिएगा कि ए बी सी डी के समानांतर है, उसी प्रकार ए बी जो है वो पी क्यू के भी क्या होगा, समानांतर होगा। तो आप लिख लीजिएगा कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू की। ये हमें क्या करना है, लेट करना है। हमें क्या कर लेना है, लेट कर लेना है कि ए बी जो है पी क्यू के समान पैरेलल है। ठीक है। तो यदि आप जानते हो कि जब दो पैरेलल लाइनें होती हैं तो उनके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के होते हैं। तो आप कहिएगा बी ए ओ एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। जब दो पैरेलल लाइन होती हैं तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इन सेम साइड, एक ही तरफ दोनों एंगलों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। अब प्लस में एंगल ए ओ क्यू की वैल्यू आपको पता हो जाएगी। तो जैसे ही ए ओ क्यू की वैल्यू आप 180 में से 108 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, 10 में से 8 गया तो 2 और 7 में 7 हो जाएगा, यानी 72 डिग्री। ये कितना मिल गया आपको, 72 डिग्री। उसी प्रकार आप देखिएगा कि ए बी जो है वो ये सी डी जो है वो पी क्यू के फिर पैरेलल होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल थी। इसी प्रकार सी डी जो है वो पी क्यू के भी पैरेलल होगी। तो आप देखिएगा इनमें भी दो एंगल, उसी प्रकार से आप देखिएगा डी सी ओ एंगल डी सी ओ प्लस में एंगल सी ओ क्यू इक्वल टू कितना डिग्री होगी, 180 डिग्री। क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इन सेम साइड, यानी सेम साइड अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इन सेम साइड, ये दोनों क्या होंगे, एक ही तरफ बने एंगलों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको पता है इसकी वैल्यू 120 है, तो आप इसका भी मान निकाल लेंगे, सी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस में 120 डिग्री। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 660 डिग्री। यानी कि एंगल सी ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। हमें आपको ज्ञात करना था क्या, ए ओ सी की वैल्यू। ए ओ सी में दो एंगल बन के आ रहे हैं, आप देख लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आगे बताऊं कैसे आप करोगे। ऊपर वाला आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आप देखिएगा इसको हम सब इरेज कर दे रहे हैं। देखिए एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या मिलेगा, दो एंगल ए ओ सी ए ओ क्यू प्लस में एंगल क्या, क्यू ओ सी। आप ऐड कर दीजिए 72 और प्लस में 60 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 2 6 6 12 13, यानी 132 डिग्री। 132 डिग्री आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि ए ओ सी की वैल्यू कितना आ गई, 132 डिग्री। इसी प्रकार से आप देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कैसे है। पहला तो हमने कर दिया, आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, कैसे आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे आप एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, देखिएगा फटाफट इसे मैं मिटा देता हूँ। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बोला गया है कि जो ए बी है वो सी ई के पैरेलल है। जब कोई दो लाइन, मान लीजिए हम इसको आगे तक बढ़ा देते हैं,
तो जब ए बी सी ई के पैरेलल होगा तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यदि ये 50 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। आपसे बोला ही है कि ए सी बी का मान कितना है, ए सी बी की वैल्यू, ए सी बी की वैल्यू चाहिए। तो हमें तो पता है, क्या पता है कि यदि आप जानते हो कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी ई के। आपको ये गिवन है, आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ए बी जो है वो सी ई के पैरेलल है, ये गिवन है। यदि गिवन है तो आप समझ सकते हो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, यदि ये 50 है तो ये भी कितने डिग्री का, 50 डिग्री का हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू ए सी ई, एंगल ए सी ई आपस में इक्वल होंगे किसके कारण, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये दोनों आपस में इक्वल। यदि ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए सी ई भी 50 डिग्री का हो जाएगा। हमें तो एंगल ए सी बी की वैल्यू चाहिए। ए सी बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए, इसकी तो मिल गई 50, इसका मिल गया 55। तो अब देखिएगा एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या है, तीन एंगलों से मिलके बना है, बी सी ए प्लस में एंगल्स ए सी ई, एंगल ए सी ई प्लस में एंगल ई सी डी, एंगल क्या, ई सी डी। देखो बी सी डी एक लीनियर पेयर पे है, बी सी डी एक लीनियर पेयर पे है तो इसको कह देंगे 180 डिग्री का है। अब आपको पता है बी सी, आपको चाहिए ए सी बी की वैल्यू, ए सी बी इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए सी बी। तो आप लिख दीजिए ए सी बी प्लस में ए सी ई की वैल्यू अभी आपने निकाला है 50 डिग्री, इसको निकालें आप 55 डिग्री। तो 180 इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस में 5 मिलकर के 10 हो जाएगा। आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 180 माइनस में 155, 105 डिग्री इक्वल टू एंगल ए सी बी। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 में से क्या 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, यानी कि एंगल ए सी बी की वैल्यू यानी इसका कितना माना गया, 75 डिग्री। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देख लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसे। इसी के साथ आपको एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।